टेक्निकल टूल का इस्तेमाल या यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट के आधार पर कुछ चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो पहले मैंने डेली चार्ट ले लिया है, ये डेली चार्ट है आपका। इस डेली चार्ट पे अगर हम कल के क्लोजिंग को देखें तो ये आप देखें एक तरह से डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। ठीक है, डोजी टाइप का कैंडल है। डोजी कैंडल का ऑलमोस्ट ये सिग्निफिकेंस होता है कि ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन ही देता है। इसका मोस्ट ये होता है, मोस्टली जो सिग्निफिकेंट इसका होता है वो ट्रेंड चेंज का होता है। यानी ट्रेंड अगर अपसाइड का है तो मे बी नीचे हो, और डाउन साइड का है तो मे बी ऊपर का हो। लेकिन ये 100% ट्रस्टेड एंड टेस्टेड नहीं है। तो जस्ट हम एक आइडिया लगाते हैं कि डोजी मीन्स ट्रेंड चेंज। एनीवेज, अब अगर डोजी ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दे रहा है तो हमारे पास नीचे या ऊपर के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा चार्ट का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए चार्ट पे या कैंडल स्टिक में हम हमेशा में ध्यान रखते हैं कि ओपन कहाँ पर है। हम हमेशा देखते हैं ओपन, फिर हाई देखते हैं, फिर लो देखते हैं, फिर क्लोज देखते हैं। ओपन, OHLC, आप सबको पता ही होगा, ओपन हाई लो एंड क्लोज। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखते हैं कि जो क्लोज पॉइंट है और जो ओपन पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है रेदर देन हाई एंड लो के। ठीक है, अगर किसी भी प्राइस पे बार बार ओपन वहीं पर हो रहा है, या किसी भी प्राइस पे बार बार वहीं पर क्लोज हो रहा है, या वहां पर ओपन और क्लोज की एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है, तो वो उस प्राइस का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू हाई एंड लो के। आई होप कि ये समझ में आ गया कहने का मतलब क्या निकलता है। यानी हमें, अगर हमें देखें इन हाई और लो को हटा दें, हम केवल ओपन और क्लोज की बात करें तो ओपन क्लोज के आधार पर जो लेवल्स आएंगे वो काफी इम्पैक्टफुल होंगे। कहने का मतलब ये निकला। ओके, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये डोजी कैंडल है। अगर ट्रेंड चेंज का सिग्निफिकेंट या साइन यहाँ पर है तो क्या नीचे के सपोर्ट या डाउन साइड के सपोर्ट या ऊपर के रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा ये फार्मूला या ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लैरिटी कर देगा। तो क्लैरिटी हमें क्या मिला, हमें देखना है कि ओपन या क्लोज का जो प्राइस है किस पे ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, अगर इस प्राइस को आप देखो तो देखिए ये प्राइस का ओपन एंड क्लोज पे ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। मैं हाई और लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपन और क्लोज की। तो देखिए इस कैंडल का जो ओपन था, यहाँ पर ओपन प्राइस, ठीक है, इस कैंडल का क्लोज प्राइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन गया। ठीक है, और अगर आप हाई एंड लो की बात करो तो देखिए इसका भी लो बराबर रहा, इसका भी लो बराबर रहा। तो लो को हम फिर हाल, लो का नाम ही लो है तो हम इसको लो वैल्यू में लेके चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं देखते हैं। फिर भी अगर आपको इस चीज को कुछ कंसीडर करना भी है तो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए ओपन यहाँ पर ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास, इसी प्राइस के आसपास हुआ है। इस कैंडल का अगर देखें क्लोज, तो क्लोज इसी के आसपास हुआ है। बहुत सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की या उसकी जरूर आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा हमें बस ओपन और क्लोज प्राइस को देख रहे हैं, लो हाई बीच में मिल जा रहे हैं तो आपके लिए नाले पर दहला, या ऐसे बोल सकते हैं कि घी में पांचों उंगलियां घी में, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डेटा को और चार्ट को या ट्रेंड लाइन को हम देखें तो हमारे पास ये प्राइस सेक्शन ये बता रहा है कि ये जो लेवल निकल के आया हुई चीज से 18,060 के आसपास, या राउंड फिगर में कर देते हैं 18,050, या कल का लो हमारा कितना था, 60 था। ठीक है, कल का लो, या मैं इसको राउंड में ले लेता हूँ तो ये हमारा बनता है 18,050 का। यानी नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये स्ट्रांग सपोर्ट एक तरह से हमारे लिए बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रांग सपोर्ट 18,050 को अगर कल के दिन में या निफ्टी कभी भी ब्रेक कर दिया तो फिर हमारे पास डेटा इंडिकेशन या चार्ट पैटर्न बहुत खराब हो जाएगा, और मे भी नीचे के मूव हमारे को देखने को मिले। अच्छा, अब नीचे के मूव देखने को मिलेंगे तो फिर इसी इसी पैटर्न पे हम डेली चार्ट के आधार पे हम बात करें तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो हमारे पास ये हो सकता है कि ये देखिए इसका जो ये बना, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, देखिए इसका जो जो इसका ओपन है, इस प्राइस का, इस कैंडल का ओपन बिल्कुल यहीं पर है। इस कैंडल का देखिए ओपन यहीं पर है,
और बाकी ये बीच में तो हाई या किसी के लो कुछ मिल रहे हैं तो हमारे लिए अलग से एक तरह से बोल सकें टॉपिंग्स हैं। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास जो स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है 17,960 के आसपास का, या इसका जो क्लोज है, सॉरी ओपन जो है वो क्या है 16,968। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नीचे के सपोर्ट निकल गया है, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। सपोर्ट 1 कितना है 18,050 का, एंड सपोर्ट 2 कितना निकल गया है 17,968। ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट नीचे के सपोर्ट निकल के आ गए। कब के लिए? जब निफ्टी कल की डेट में ओपन या अगले ट्रेडिंग सेशंस के लिए ओपन होगा और नीचे की साइड में मूव दिखाना शुरू करेगा, तो हमारे पास ये दो स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल्स निकल के आ गए। फिलहाल अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 18,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो कल तक किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें नहीं पता है। फिलहाल अभी तो ये कर रहा है, लेकिन हम चार्ट पैटर्न के आधार पर अगर सपोर्ट देखें तो हमारे पास ये दो सपोर्ट निकल के आए। तो हमारी यहाँ पर क्या पोजीशन बनेगी, इन सपोर्ट्स पे हम देखेंगे 15 मिनट के कैंडल पे वेट एंड वॉच। अगर 15 मिनट कैंडल के ऊपर ये प्राइसेस या लेवल्स को होल्ड करता है तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर प्राइस मिलता है तो हम यहाँ पर भी 15 मिनट के कैंडल के लिए वेट एंड वॉच देखेंगे, वॉच करेंगे। अगर आता है प्राइस तो हम अगर होल्ड करता है तो हम फिर बाई करके इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी हम नहीं वेट, यहाँ भी हम वेट ही करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इस लेवल को अगर ऊपर की साइड से नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही है तो तुरंत हम यहाँ पे सेल कर देंगे, नीचे के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है। बाई के लिए आपको वेट एंड वॉच, सेल के लिए वेट करना ही नहीं है। बस यहाँ पे लेवल आया, सीधे आप नीचे की साइड में सेल कर के लिए बैठ जाइए, ऊपर का एसएल 20 पॉइंट का लगा के छोड़ दीजिए। ये हमारा डेली चार्ट में वो सिंपल सा लॉजिक, इसको समझने के लिए। अच्छा, अगर ये अप साइड में जाता है तो अप साइड में जाने के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिबोनाची को ड्रा कर देते हैं। बहुत सिंपल, ज़्यादा इसमें भी हम नहीं कुछ सोचते। फिबोनाची को ड्रा करने के बाद देखिए 375 का रिट्रेसमेंट दिख रहा है, 61% का पहला रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट नहीं, एक्सटेंशन दिख रहा है। तो पहला एक्सटेंशन जो आपका दिख रहा है 18,375, या इसको 380 मान लीजिए। और आज का जो एसजीएक्स निफ्टी का हाई भी है वहीं पर हो, तो फ्यूचर का लेवल है। अगर इसको स्पॉट में देखेंगे तो 70 या 80 पॉइंट कम है, प्रीमियम कम है इसका, वो प्रीमियम पे चल रहा है। तो अगर इसको देखें तो हमारा 350 या 300 के आसपास का टारगेट बनता है। तो ऊपर का भी टारगेट हमारे पास कितना निकला, ऊपर का टारगेट हमारे पास निकला कि 18,380 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस पहला दिखेगा, जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमारे को दिख रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम बात करेंगे 18,600 या ऑल टाइम हाई की। हालांकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई पे दे दिया, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने अगर उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और हमने पीएसयू बैंक के लिए स्पेशली फ्राइडे के सेशन में बोला था कि आप पीएसयू बैंक में नजर रखना, और बैंकिंग सेक्टर 7 से लेके 9 के बीच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। और अगर कल की आप परफॉर्मेंस देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा 11%, एसबीआई करीब 6 या 7%, इस तरह से इनकी मूवमेंट रही है। और इतना अच्छा खासा मूव रहा कि मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो इस तरह से आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इस तरह के रियल टाइम मार्केट डेटा के लिए। ठीक है। सारी चीज़ें हम वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको रियल टाइम डेटा, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल आता है या कुछ होता है तो हम रियल टाइम आपको अपडेट कर देते हैं। सो आप हमारे फेसबुक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये सारे पर्टिकुलर आप हैंडल बोल सकते हो, पेज बोल सकते हो, वहाँ पर लाइक्स, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ऊपर का रेजिस्टेंस में कितना मिल गया 18,380 के आसपास। और डेली चार्ट पे हमने ये देख लिया कि क्या कंडीशन है। आ जाते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर, और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगा। तो बहुत सिंपल सा हम ये देखते हैं ट्रेंड लाइन के आधार पर। मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ और इस प्राइस लेवल को, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके हाई को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हाई है और ये जो हाई है, इन दोनों हाई को मैं मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। और ट्रेंड लाइन खींचने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इस ट्रेंड लाइन को हमने खींचा, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पर हाई मिलाया, इसको हाई, दोनों हाई को मिलाकर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया।
एंड सेकेंडली फिर मैंने क्या किया, इस हाई को एंड इस लो को, या बेटर थोड़ा सा और पीछे से कर लेते हैं, तो इस यहाँ से लेके यहाँ के पूरे के इस इसके लो को और इस लो को मिला के हम ट्रेंड लाइन को ड्रा कर देते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा प्राइसेस सारे, ये देखिए ये हाई हमने हमने लिया ऊपर के ट्रेंड लाइन के लिए, यहाँ का लो और यहाँ का लो हमने लिया नीचे के ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए। अब हमें क्या निकला, हमारे पास ये निकला कि ये एक रेंज बन गया। ठीक है, और इस रेंज में ही फिलहाल अभी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए हम देख रहे हैं। अब हमें क्या निकलता है, हमारे पास ये निकल के आता है कि जब तक निफ्टी इसको होल्ड करेगा इस प्राइस को, तब तक हम बाई की पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा मार्केट में, और सेलिंग प्रेशर आने के बाद हमें यहाँ तक के टारगेट दिख सकते हैं। ओके, तो अगर ये प्राइसेस क्या बनेंगे आपके, देखिए 18,220 एंड नीचे का लेवल बनता है 18,000, तो 18,220 220 एंड 18,000, यानी ये 200 पॉइंट का ये जो रेंज है, ये 200 पॉइंट का जो रेंज है, इसके ऊपर या नीचे ही हमारे को जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी हमारे पास डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें ये सिंपली सा यहाँ पर लॉजिक ये बन रहा है चार्ट पैटर्न के आधार पर, साइकोलॉजिकल लेवल से बन रहे हैं कि यहाँ पर बाई यहाँ पर सेल, अगर इसके नीचे आता है तो, अदरवाइज ऊपर खुल गैप अप खुलता है और यहाँ इस प्राइस पे आता है तो यहाँ पर तुरंत एंट्री करना है बाई के लिए। और ऊपर के टारगेट तो हमने 18,350 380 तक के हमने डिस्कस कर ही लिए। अगर इसको होल्ड नहीं करता है और तो हम यहाँ पर सेल करके बैठ जाएंगे, और हमारे पास से नीचे के टारगेट 18,000, देन नीचे के टारगेट हमने डिस्कस किया था 17,968 तक भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ट्रेंड लाइन के आधार पर और डेली चार्ट के साइकोलॉजिकल या डेली कैंडल के आधार पर भी हमने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर ज़्यादा हमने कुछ टेक्निकल्स यूज नहीं किए हैं, तो बहुत सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी चीज को हम ऑप्शन चेन में समझ लेते हैं, ऑप्शन चेन में एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो ये हमारी क्लोजिंग है 18,200 पे, 18,200 पे, और उसके ऊपर हम 50 रुपए तक के प्रीमियम को लेते हैं, तो 50 रुपये का प्रीमियम आपको 250 तक ही दिख रहा है। ठीक है, या 300 तक ही दिख रहा है, उससे ऊपर तो दिख नहीं रहा। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इन सारे को छोड़ दीजिए, ये छोटे छोटे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो हाईएस्ट अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 18,400 जो 17 रुपए के प्रीमियम पे है, करीब 45,000 की ओपन इंटरेस्ट कल बढ़ी है, टोटल 1,15,000 हो जाता है, 1,15,000 हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में दिख रहा है कि 18,400 तक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ तक तो अभी लेवल्स बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पहले जो हमारे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, देखिए यहाँ पे 40,000 के आसपास, इसमें 18,000 की वाई कल जुड़ी, और 18,250 पे करीब 27,000 के आसपास वाई जिसमें कल जुड़ा, और टोटल वाई 1,15,000 बन जाता है। और 18,200 पे वाई करीब 50,000 है, जिसमें 25,000 की वाई कल ही जुड़ी है। उसके नीचे 17,150 पे आप देखो, ये इस लेवल पे आप देखो 17,200 पे देखो तो 1,13,000 का टोटल वाई, जिसमें 26,000 की वाई कल जुड़ी है। तो ये सारे वाई को अगर ऐड ऑन करके देखें तो करीब 2 लाख के आसपास की टोटल वाई यहाँ पर खड़ी हो जाती है। कब तक, ये रेजिस्टेंस आपका बन जाता है 18,300 पे, 18,300 पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर बाय द वे किसी भी केस में 18,300 को निफ्टी क्रॉस कर जाता है, तो जो प्रीमियम है हमारा यहाँ पर कितना है, करीब 42,000 का, 42 रुपीज का। तो 18,300 प्लस 40 रुपीज आप करोगे, 18,300 और प्लस 40, तो आपका बन जाएगा 18,350 के आसपास का है, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, और प्लस 10-20 पॉइंट और ऐड कर लो। और वहां पर हमने चार्ट पे जो निकाला था वो कितना आया था, 18,375। तो ऑलमोस्ट ये दोनों आपके लेवल से यहाँ पर मैच हो रहे हैं। अब आप इसको जबरदस्ती मैच बोल सकते हो, क्योंकि मैं 15 पॉइंट एक्सेप्शन ले रहा हूँ, तो आइडियली तो 15 पॉइंट हम एक्सेप्शन लेते ही लेते हैं। तो 18,350 से लेके 18,370 या 380 के आसपास हमारा जो एक रेजिस्टेंस है, वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा इस हफ्ते के लिए भी हम बोल सकते हैं, या कल के लिए और एक्सपायरी की ट्रेडिंग सेशंस के लिए। बाकी जो कल ट्रेडिंग सेशन में वाई ऐड होगा एक्सपायरी के दिन के लिए, फिर वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमें एक आइडिया निकल गया, और जो हमने भी पीछे डिस्कस किया, तो 2 लाख की ओआई यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी खड़ा हुआ है,
वो 18,300 के ऊपर क्रॉस करने हमें नहीं देगा। इन केस 18,300 क्रॉस करेगा तो हार्डली हम 18,350 380 के आसपास तक जा सकते हैं, और वहां से फिर हम बहुत शार्प यू टर्न लेके नीचे की तरफ आएंगे। ये डेटा का पैटर्न हमें इंडिकेट ये कर रहा है। और वहीं वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऊपर में तो ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे 18,200 पे देखिए 31,17,000 की वॉल्यूम खड़ी है, और मतलब थी, और मतलब वॉल्यूम अच्छा खासा इधर की साइड में हुआ है। तो वॉल्यूम भी हमें कुछ यहाँ पर इंडिकेशन इसी टाइप का दे रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है 18,300 का, वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। वहीं पे अगर हम सॉरी ये रेजिस्टेंस है, मैं सपोर्ट सपोर्ट बोल रहा था, रेजिस्टेंस आप इसको समझना। सपोर्ट की बात हम करें तो सपोर्ट में देखें तो यहाँ पे 38 रुपीज का 50 रुपए के आसपास ये हमारा प्राइस है, 18,100, ठीक है। और यहाँ पर अगर वाई की बात करें तो 1,18,000, इसमें 33,000 कल ही जुड़ा। उसके नीचे 30 रुपए तक का प्रीमियम है, अगर इसको देखें तो 25,000 की वाई कल जुड़ी है, टोटल 55,000 का वाई हो जाता है किस पे, 18,050 पे। वहीं 18,000 के लेवल पे देखें तो 1,70,000 का वाई खड़ा है, जिसमें 6,000 के आसपास वाई कल जुड़ी। तो यहाँ पर ये ज्यादा कुछ डेटा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, लेकिन ये टोटल वाई हमें इंडिकेशन दे रहा है कि 18,000 पर एक स्ट्रांग सपोर्ट हमारे पास बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अब आगे इस पॉइंट्स को देखें, यहाँ पर सपोर्ट के लिए हम कुछ डेटा को आइडेंटिफाई करें या कुछ लेवल्स को देखें तो देखिए आईटीएम में तो कुछ है नहीं, ओटीएम में भी हमारे पास कुछ दिखा नहीं है। केवल दो स्ट्राइक प्राइस पे ठीक ठाक एक्टिविटी हुई है, जिसमें से पहला है 18,050 का 18,050, एंड दूसरा है 18,100 का। यानी दो लेवल्स हमारे को नीचे सपोर्ट दिख रहे हैं कि 18,050 एंड 18,100 के आसपास निफ्टी सपोर्ट तो लेगा, और उसके ऊपर फिर यू टर्न लेके ऊपर की साइड में भाग सकता है। अब यहाँ पर जो प्रीमियम है उसको और इसमें से माइनस कर दीजिए, एक अगर 18,050 है और उसका प्रीमियम करीब 30 रुपीज है, तो 18,020 के आसपास, या 18,020, 18,011 या 18,000 ही मान लीजिए, तो 18,000 तक आकर निफ्टी फिर ऊपर की साइड में मूव दिखा सकता है। ये हमारे पास ऑप्शन चेन का डेटा इंडिकेट कर रहा है। इन केस अगर ये 18,000 को ब्रेक कर देगा तो शार्ट कवरिंग या बाकी प्रेशर की वजह से फिर 100-200 पॉइंट नीचे और जा सकता है। वैसा वर्षा अगर ऊपर की साइड में 18,350 को ब्रेक कर देगा तो फिर ये जो लोग हैं कॉल राइटर्स वो प्रॉफिट अपना शार्ट कवर करने के लिए आएंगे, तो फिर मार्केट में फिर रैली ऊपर की साइड में 100-200 पॉइंट और बढ़ सकती है। तो इस तरह का हमारे पास कल के लिए ट्रेडिंग लेवल्स निकल के आए। और नटसेल में अगर हम समराइज करें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऊपर का बनता है 18,350 तक हमारा रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट बनता है 18,220 से लेके, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 हमारा बनता है 18,050 तक का, ठीक है। और सपोर्ट 3 बनता है हमारा बहुत रेयर केस में वैसे 17,968 का, और ऊपर का 350 हमारा रेजिस्टेंस तो पहला बन ही रहा है, और ये ऑलमोस्ट मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जाए तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर के अगर जाते हैं तो हम 18,450 या 600 तक देख सकते हैं। ये पोजिशनल में चला जाएगा। 450 अगर इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्या है कि गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेंज में घूमता रहता है, तो अगर यहाँ के आसपास खुलेगा तो इसी को हम हाई मान के फिर नीचे की लेवल देखेंगे, 100 से 150 पॉइंट के बीच में इसे घूमता रहेगा। तो इसी हिसाब से हमारा ट्रेड का प्लान कल का रहेगा। और इसको अगर हम ऑप्शन के डेटा से हम कोरिलेट करने की कोशिश करें तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि 18,300 के आसपास आए, 320-50 के आसपास आए तो 18,000 के पुट हम बाई कर सकते हैं। और अगर 18,200, 18,050, 18,100 के आसपास आए तो हम 18,200 या 18,000 की कॉल को बाई कर के जा सकते हैं, और इसमें हमें इंट्राडे कम से कम 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। सो निफ्टी के लिए बस इतना ही। लेट्स सी कि कल निफ्टी कैसे कैसे ट्रेड करता है और किस तरह की पोजीशन बनती है। तो कल हम आफ्टर मार्केट हम फिर इसको एनालिसिस करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग ट्रेड के प्लान के अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए और प्रॉफिट अर्न करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई कमेंट में कोई सुझाव, कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।